अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों के। वी हैव गॉट उमेर बैक। मेरा कल सेशनल है, सॉरी फाइनल एंड टर्म एग्ज़ाम है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए सीरियस नहीं हूँ, तभी मैं लोगों को पकड़ पकड़ के मेरे साथ पॉडकास्ट करे जा रहा हूँ। आज उमेर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हमने सोचा है कि हैप्पीनेस के बारे में कुछ बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हैं कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस हर जगह है। जहाँ भी 4 बुक रिलीज़ हो रही है तो उसमें से एक बुक जो है रिलीज़ होती है वो हैप्पीनेस के बारे में होती है कि कैसे खुश रहा जाए कैसे। तो शायद अभी कुछ दिन पहले का मैंने एक डाटा देखा था, तो अमेरिका में लाइक 30% बुक्स जो ये सेल्फ हेल्प रिलेटेड जितनी भी बुक प्रोड्यूस हो रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस पे 30% ऑफ द बुक्स वो फोकस कर रही थी हैप्पीनेस के मौजू पे। तो हम सोचे हम भी थोड़ा सा बात कर लें और कहाँ चीज़ें जो है लैग कर रही हैं, कहाँ लोग हैप्पीनेस के पीछे चेस कर रहे हैं, या हैप्पीनेस गोल है या प्रोसेस है, क्या है इस चीज़ों को जो है इस चीज़ों पे हम बात कर मुझे क्या लगता है ना कि हैप्पीनेस अगेन डिपेंड्स कि आपका स्पेक्ट्रम क्या है। मतलब कुछ लोग होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है खुश रहने के लिए, बनस्बत कुछ लोग होते हैं जिनको शायद इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता खुश रहने के लिए। प्लस पीपल ऑल्सो कंफ्यूज हैप्पीनेस विद प्लेजर। वही डोपामिन सेरोटोनिन वाली बात, वो डोपामिन सेरोटोनिन वाली बात हम क्या कर रहे हैं तो उमेर अभी समझाएगा। उमेर बताना, तुमने मुझे जो बताया। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर जो हम बार बार हमेशा सुनते आते हैं डोपामिन। डोपामिन का एक ब्रदर न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं कि वो है सेरोटोनिन। तो जो कि अब डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों जो है काइंड ऑफ एक, हालांकि उनका और कई सारा काम होता है, बट जो रिवार्ड फैक्टर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मगर इसमें डिफरेंस है डोपामिन के रिवार्ड सर्किटरी में और सेरोटोनिन के रिवार्ड सर्किटरी में। मेजर डिफरेंस ये है कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है और सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस केमिकल। अब इससे मेरा क्या हो रहा है, तो डोपामिन का ये है कि जैसे ही हम कोई चीज़ अच्छी रिवार्डिंग जो है हमको जो है गेन करते हैं, हाँ। तो डोपामिन विल ऑलवेज से कि आई वांट मोर, मुझे और दो, ठीक है। बट सेरोटोनिन के केस में ये है कि हम कोई रिवार्डिंग चीज़ कर लिए, अब सेरोटोनिन बोलेगा नहीं बस यही ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं, यही ठीक है यहीं पे चलने देते हैं। तो डोपामिन वुड ऑलवेज लीड टुवर्ड्स मोर प्लेजर। जैसे आप कोई ड्रग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमेशा आप डोज बढ़ा इंक्रीज करते जाएंगे कि थोड़ा सा प्लेजर मिला ड्रग्स की वजह से, तो उसको और इंक्रीज करेंगे, डोज बढ़ाते जाएंगे। तो ये डोपामिन का काम है। तो हमेशा हमारी सर्किटरी को, और डोपामिन थोड़ा सा हमारे जो आम खासकर, मतलब मैं मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी की फील्ड की या न्यूरोसाइंस की फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी डोपामिन थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि डोपामिन इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट रिवार्ड, इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड दैट मैटर्स, राइट। कि लाइक कि एक वही कोई भी नॉर्मल एक्सपेरिमेंट, लीवर पुल कर रहे हैं, चॉकलेट मिल रहा है, लीवर पुल कर रहे हैं, चॉकलेट मिल रहा है, मिलते जा रहा है, तो पीरियड वाइज मिलते जाएगा तो डोपामिन ठीक है, हाँ ओके आई एम सेटिस्फाइड। बट ये इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ, मतलब मैं इसी बता दे रहा हूँ कि ये डोपामिन का ग्राफ होता है, रिवार्ड मिला यहाँ से ऊपर इस तरीके से, फिर डाउन हो गया, रिवार्ड खत्म हुआ। बट एक्सपेक्टेशन वाले केस में क्या होता है कि रिवार्ड की जो सर्किटरी होती है, सीधा अगर आप एक्सपेक्ट, आपको जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, ये मैं बोल रहा कि अनसर्टेनिटी जब होती है तो ये पूरा ग्राफ सीधा ऊपर से यहाँ से आता है। तो जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ज्यादा जो है डोपामिन जो है और ज्यादा रिलीज होगा। फन फैक्ट, दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि मोस्ट वुमेन एंड मोस्ट पीपल स्टे इनसाइड अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, क्योंकि दे डू नॉट नो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है आज, या आज मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो ठीक रहने वाला है। सो व्हेन यू हैव अ कोट अनकोट टॉक्सिक रिलेशनशिप, you do not know कि whether you are in for trouble या फिर whether it's going to be safe, and that is why people often find themselves stuck in toxic environments because it gets addictive, and once you go through that तो आपको इतनी ज़्यादा आदत लग गई होती है स्टिमुलेशन की, राइट, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन आपकी कभी मीट हो रही है कभी नहीं मीट हो रही है, तो इतनी ज़्यादा आपको आदत लग गई होती है कि उसके बाद आप जब एक स्टेबल जगह पे आते हैं then it's no longer exciting for you। तो वो आपके लिए it's not only कि आपकी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं या कोई भी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो यार, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसे सेट आवर्स नहीं है वर्किंग के लिए, तो वहाँ पे if you're working 24/7 कहीं ना कहीं, तो वो उसकी आपको इतनी आदत लग जाएगी ना कि बॉस का मैसेज आएगा, बॉस का मैसेज नहीं आएगा, कि when you transition to a workplace
जहाँ पे इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, तो यू विल फील अनस्टिमुलेटेड एंड यू विल फील कि यार यू नो दिस इज जस्ट नॉट कटिंग इट, आई हैव लॉस्ट द थ्रिल, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जैक्टली। तो अब जैसे अक्सर क्या होता है कि हम किसी इंसान से इरिटेट, मान लो जैसे कभी कभी आपकी भी एक्स का कभी कभी मैसेज आता होगा। ओह डियर, कहाँ ले गए तो तुम? खैर, तो मतलब आता है तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो हमको ये नहीं करना चाहिए कि कभी रिप्लाई कर दिए कभी नहीं किए। कितना पर्सनल अटैक तो मार रहा है यार। मैं आप मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर ले लिए तो अलग बात है। क्या कह रहे हो आप? जिस इफ इट हिट्स यू देन इट फिट्स यू। तो इसमें जो है, अब कभी आप कर दिए रिप्लाई कभी नहीं किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए, रिप्लाई मत कीजिए, या तो फिर बराबर जो है अच्छे तरीके से जो है रिप्लाई उसका करते रहिए। क्योंकि मतलब अगर आप अनसर्टेनिटी रखेंगे तो उतना ज्यादा उनको जो है वो करते रहेंगे, उतना ज्यादा उनके ब्रेन में जब आप करेंगे तो केमिकल रिलीज होता रहेगा डोपामिन, और उतना ज्यादा वो जो है आगे इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। वो काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट मिलता जाता है उनको हमेशा। I love how there is a toxic boyfriend। मैं वीडियो देख रहा है, he's like write that down जल्दी लिखो। अच्छा क्या करना है, अच्छा कभी मैसेज करना है कभी नहीं करना है। खैर, कमिंग बैक टू द हैप्पीनेस, तो यार मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ स्पेक्ट्रम। पहले तो तुमने कहा कि प्लेजर और हैप्पीनेस को लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि जब मैं पहले मतलब व्हेन आई यूज्ड टू बी अ लिटिल बिट यंगर, मैं रहूंगा 18-19 का, तो 18-19 में आई रियली थॉट के happiness only lies in progress. I still believe that progress is a component of happiness if you are moving towards your goal. And again, I can only talk from a male perspective. लड़की मैं हूँ नहीं, मैं नहीं जानता, ठीक है। So for me at least, मेरे लिए हमेशा progress is very happiness। मतलब मैं बहुत काम रहता हूँ, लेकिन at the same time जो मेरे 3 main core areas of life है ना कहीं social life हुआ, हेल्थ हुआ, वेल्थ हुआ, राइट। सोशल लाइफ में फैमिली फ्रेंड्स सब लोग आ गए, राइट। अगर उनके अंदर कोई मेजर इमरजेंसी नहीं आई है, दैट इज वेरी कंफर्टिंग फॉर मी, क्योंकि यू नो यू गो थ्रू सिचुएशंस जैसे जैसे आप बड़े होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीजों में इमरजेंसीज आती हैं। लाइक आई लॉस्ट माय जॉब, राइट। सो वो एक प्रॉब्लम थी, एंड इट जस्ट मेक्स मी अप्रिशिएटिव ऑफ द टाइम्स व्हेन आई हैड द जॉब, एंड इंशाल्लाह इट विल मेक मी अप्रिशिएट द न्यू जॉब दैट आई गेट व्हेनेवर आई गेट इट, इंशाल्लाह। Same goes with क्या कहते हैं your health. I have been fat for like as long as I remember. और फिर then I lost it all. So you know even when I go running, तो people may ask कि भाई क्यों दौड़ रहा है, तो तू walk भी कर सकता है। Well because I say कि running is a privilege. You do not know. आपको आप में से जो लोग हमेशा से पतले रहे, you have no idea कि कैसा लगता है being able to run after you know never being able to run in your life. To at least without your joints hurting कहीं ना कहीं. So that's why I think those areas in life जहाँ पे emergency आ सकती है, वहाँ अगर emergency ना आए and you are still moving towards whatever you have aimed yourself towards, so I think that gives me a sense of happiness. It keeps me going at least. कीप्स मी गोइंग वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब आजकल क्या है मेन स्ट्रीम में, अगर हैप्पीनेस की जब हम बात करते हैं तो हैप्पीनेस से रिलेटेड एक चीज़ होती है कि मुझे खुशी होना चाहिए। अल्टीमेट किसी का तो अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस, तो वो नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये कि हैप्पीनेस को एज ए प्रोग्रेस लो, एज ए मतलब गोल मत रखो। अगर एज ए गोल रखोगे तो कभी तुम हैप्पी रहोगे कभी अनहैप्पी रहोगे, ये जिंदगी है। द मोमेंट यू वुड फील अनहैप्पी, तुम बोलोगे कि मैं गोल नहीं रीच कर पा रहा, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस एज ए प्रोसेस, एक हैप्पीनेस भी एक बुक है काफी पहले जो है, मैं द हैप्पीनेस एडवांटेज, शायद मार्क शॉन की है, किसकी है आई डोंट एग्जैक्टली, हाँ यहाँ पे है, नीचे अंदर रखी हुई है। अच्छा। तो द हैप्पीनेस एडवांटेज, तो उसने एक चीज काफी, हालांकि बहुत सारी बुक मैंने खुद पढ़ी है हैप्पीनेस पे, मगर उस बुक में एक अलग थोड़ा सा डिफरेंस ये बताया कि कोई चीज करके तुम खुश नहीं रह पाओगे, तुमको पहले खुश रहना है तब वो काम होगा। तो हैप्पीनेस ऐसा नहीं वर्क करता है कि हैप्पीनेस का एडवांटेज ये है कि आप जो है सारा काम सही से कर पाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि हैप्पीनेस इज ए प्रोडक्ट। हैप्पीनेस को कभी प्रोडक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हैप्पीनेस की अगर डिफाइन करने की बात है काइंड ऑफ, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से खुद को जान लेना थोड़ा सही तरीके से, और आसपास की रियलिटी को सही तरीके से जान लेना, तो वो काइंड ऑफ एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। और वो चीज़ जो है आपको एक प्रोग्रेसिव हैप्पीनेस की तरफ लीड करती है। जैसे कि मैं रिलीजन वगैरह का एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, कि रिलीजियस लोग इन कंपेरेटिव टू नॉन रिलीजियस पीपल दे आर हैप्पी। अब मैं
जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ बट यू नो। तो अब इसमें जो है कि क्या होता है कि दे क्रिएट एन इल्यूजन और दे नो दैट दे, मतलब उनका ये रहता है कि मुझे पता है जो हो रहा है, ये क्यों हुआ अल्लाह की मर्जी है, या ये क्यों हुआ गॉड नोज बेस्ट। तो ये वाली चीज है ना जो, तो ये काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन उनके अंदर प्रोवाइड करती है कि दे नो द रियलिटी क्यों ये चीज क्यों हो रही है, तो क्योंकि वो इस वजह से हो रही है, तो क्रिएट कर दिए, तो एक काइंड ऑफ वो सेटिस्फाइड रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस का बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट ये भी है कि रियलिटी को जान लेना और खुद को जो है जान लेना, जो है खुद को जान लेना से मुराद मेरा ये नहीं है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज़, बट या कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे साइकोलॉजी की फील्ड में हमारे कई सारी ब्रांच है थेरेपीज की, तो उसमें बिहेवियरल हो गई, कॉग्निटिव बिहेवियरल आजकल जो सबसे पीक पे है, तो साइकोडायनेमिक जो थेरेपीज हैं वो काफ़ी डिफरेंस है, उनका अप्रोच जो है लोगों को हील करने का काफ़ी डिफरेंट होता है जो है बिहेवियरल और सीबीटी से। मुझे एक साइकोडायनेमिक पर्सनली इसीलिए पसंद है कि वो कभी ये तुमको गारंटी नहीं करेंगे कि हम तुमको जो है हील कर देंगे कम्प्लीटली। दे वुड ओनली से कि हम तुमको बता देंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके हाँ, कि जैसे तुम्हारी ये चीज़ें बचपन से जुड़ी है, ये ट्रॉमा क्यों हो रहा है, ये ट्रॉमा क्यों हो रहा है। नाउ रियलिटी इज अप टू यू। अब मतलब रियलिटी हार्श है या रियलिटी बहुत सही है, वो कैसी है क्या है वो तुम्हारे ऊपर है कैसे लेना है। बट दे टोटली बिलीव कि जान लेना एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। और इस वजह से मैं मतलब साइकोडायनेमिक को हमेशा जो है कहता हूँ कि एक कंप्लीट थेरेपी जो कोई प्रोवाइड करता है साइकोलॉजी की फील्ड में, तो वो साइकोडायनेमिक है। और तो शॉर्टकट्स हैं, जैसे बिहेवियरल थेरेपी इज काइंड ऑफ शॉर्टकट मुझे तो लगता है, सीबीटी इज काइंड ऑफ शॉर्टकट। तो मे भी वो लाइफ लॉन्ग वर्क कर जाए, वो मैं नहीं जानता, मगर मुझे लगता है कि फिर से वापस आने का चांस जो है साइकोडायनेमिक में बहुत कम होता है और इन कंपेयर टू बाकी थेरेपी, क्योंकि दे लेट यू नो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम क्यों हो ऐसा। When you talk about realizing who you are and the realities of the world, do you think meditation helps with that? एग्जैक्टली टू द पॉइंट। मतलब आज कितनी सारी स्टडीज हम देख रहे हैं कि मेडिटेशन का कितना ज़्यादा है। तो वो क्या है, एक अंदर से जब कहा आज मतलब सबसे बड़ी चीज़, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट में और हमारे एंसेस्टर्स जो जंगल में रहते थे उनके हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है? I think they were more concerned with, primal survival एक तरीके से। प्राइमल, और उन एक अंदर खासियत उनकी ये पाएंगे आप कि हम उनकी एक बहुत बड़ी खासियत कि वो फॉर ए लॉन्ग टाइम वो बिना कुछ किए वो खुश रह सकते थे। बोर्डम को जो है वो मतलब झेल सकते थे बहुत टाइम तक। आज हम नहीं, हम मतलब बिल्कुल कैपेबल, खासकर पिछले 10-20 साल से ये मतलब फोन्स के राइज एंड टिकटॉक हाँ, और इंस्टाग्राम रील्स, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि तुम बोर्डम झेल सको। तो मतलब ये बहुत बड़ा चेंज है, ये जो पिछले 10-20 साल का चेंज है। मुझे लग रहा है ये बोर्डम वाली जो चीज ना हैंडल कर पाना, इट्स काइंड ऑफ पैंडेमिक की तरह जो है फैल गई है कि लोग बोर्डम को हैंडल ही नहीं कर। अब कोई भी चीज मान लीजिए, मैं कहता हूँ मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली देयर वुड बी सम टाइम जब मैं बोर्ड फील करने लगूंगा, देन व्हाट, देन यू स्विच अभी आजकल के मॉडर्न जमाने में किसी और एडिशन पे। मगर वो बोर्डम को हैंडल कर लेना, उस बोर्डम को जो है फील करवा लेना। कुछ लोग कुछ टाइम पता ही नहीं होता, लोग कभी भी बोर होते हैं, टिकटॉक ये वो मतलब वही रील्स वगैरह ये सब। हाँ। मगर सबसे बड़ी चीज है कि तुम रियलाइज करो, तुम वॉक पे चले जाओ, मतलब रियलिटी क्लैरिटी वहीं मिलती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वॉक पे भी, क्योंकि आई डू दिस, ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि इट इज मोर एंजॉयबल जब मेरे कान में ईयरफोन्स लगे और मैं गाना चला रहा हूँ, लेकिन इट इज मोर बेनिफिशियल जब मैं बिना किसी म्यूजिक के जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं बिना किसी म्यूजिक के जाता हूँ ना, तो आई एम मोर इन द मोमेंट एंड शायद सबकॉन्शियसली कह लो, फोकस्ड, हाँ सबकॉन्शियसली कह लो, लेकिन जो भी मसला मुझे परेशान कर रहा होता है या जो भी एनर्जी में ढूंढ रहा होता हूँ काम करने के लिए, वो मुझे शायद ज्यादा आसानी से मिल जाती है विदाउट म्यूजिक। एंड शायद यही एक रीजन है कि आज भी अगर मैं जिम में जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ, तो आई प्रेफर, जैसे सुबह वाली जिम होती है तो उसमें कुरान का सूरह यासीन बज रहा होता है, वो मुझे बेहतर लगता है बनिस्बत गाने के, राइट, क्योंकि वो इट जस्ट डजंट डिस्ट्रैक्ट मी एज मच, और मैं उस पर काफी खुश रहता हूँ। एज फॉर जो मैंने मेडिटेशन का सवाल पूछा, तो मैंने इस वजह से पूछा था
क्योंकि मैंने देखा है कि a lot of time happiness is a lot about perception management, ठीक है, कि how are you perceiving yourself and the world around you. And what I seen is कि people जिनको chronic depression हो जाता है या people जिनको बहुत ज़्यादा anxiety होती है, they really perceive the world differently. Like it's not कि वो नाटक कर रहे हैं, उनको genuinely threat महसूस होता है अगर anxious हैं from something as small as उनकी कार की keys misplace हो जाना. And it's not like a threat to the level of के मेरी कार की कीज मिसप्लेस हो गई हैं. इट्स रादर अ थ्रेट टू द लेवल ऑफ कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद हो गया. लाइक उनका थ्रेट बहुत ओवरफ्लो होता है. डिप्रेशन के अंदर उनको जो सैडनेस महसूस होती है, इट इज बहुत हैवी एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल के. उन लोगों के लिए इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है. वी कांट परसीव दैट. हम नहीं परसीव, मतलब बस हम ये काइंड ऑफ एम्पैथी रखने की कोशिश कर सकते हैं, मगर हम उसको परसीव नहीं करें. ये चीज हमको हर किसी की मेंटल हेल्थ वाले इशू पे यही चीज इंपॉर्टेंट है कि हमको सबसे बड़ी चीज हमको यही समझ लेनी चाहिए. जो लोग मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं उनका मतलब बहुत ही परसेप्शन अलग होता है इस चीज को. मतलब बार बार लोग कहते हैं क्या मेंटल हेल्थ, मतलब परसेप्शन ही उनका पूरा चेंज होता है. एक बहुत अच्छी बात ओलिवर सैक्स बोलता है अपनी बुक में कि मतलब तुम जो है ये सोच लो कि किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी को डायबिटीज हो गया, एटलीस्ट दे नो कि दे हैव प्रॉब्लम. अब जिसको माइंड ही जिसका प्रॉब्लमेटिक है, जहां से सोचने का ही, जहां से जानने की ही चीज आती है, वहां से ही जब दिक्कत है तो फिर मतलब बड़े बड़े मेंटल जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट, उनको दे कांट नो कि दे हैव स्किज़ोफ्रेनिया. मतलब ये अलग डिफरेंस देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का डिफरेंस यहीं पे है कि फिजिकल हेल्थ है तो तुमको पता होगा, मगर मेंटल हेल्थ है तो तुमको पता नहीं होगा कि तुमको मेंटल हेल्थ. I used to give advices बहुत अच्छी being used in sarcastic terms यहाँ पे. And one of the people जो whom I hold very close to my heart and they had mental illness, उन्होंने मुझसे कहा था एक बार कि अब्दुल्ला, you're asking me to jump when I have no legs. और वो इतना सटीक पड़ा था ना मुझे आके, इतना सटीक पड़ा था, like the way they said it, it really impacted me a lot and it made me think यार it's very easy for me to give advice. लेकिन even to the people who are going through some form of mental illness, and if they are fortunate enough, alhamdulillah, ke at least they know कि they have some form of mental illness, right? Like if you have depression या if you are anxious, so at least आपको पता होता है कि आपको है. My only request, I won't call it advice क्योंकि again मैं advice देना नहीं चाहता हूँ ऐसी चीज़ों में, and I think I'm refraining from that. But my only suggestion would be कि यार don't give up the hope for improvement. मतलब क्योंकि इफ यू एवर गिव दैट अपना यार, मुझे लगता है उमर के फ्यूचर बहुत वीक हो जाता है एंड देन इट सेट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर देम. मैं अपने तो क्या कहूँगा, मतलब अगर कोई और सैड है तो शायद मुझे कम इम्पैक्ट होगा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी इंसान को हो रहा है. लेकिन इफ यू एक्चुअली बिलीव, इफ यू मेक द डायग्नोसिस योर आइडेंटिटी, देन मुझे लगता है कि आगे काफी प्रॉब्लम आ सकती है. वही प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाती है ना कि जैसे डोंट गिव अप वाली, जो डोंट गिव अप द फ्यूचर बात सही है, ठीक है, मतलब मगर वही है कि ना वो चीज बिलीफ से आएगी और बिलीफ वो जनरेट करना उस केस में जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो दैट्स वेयर प्रोफेशनल हेल्प, राइट, वहां पे ही प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है. आई थिंक हमारी इस पे बात हुई थी कि यू कैन नेवर convince somebody, you can only make them realize exactly by asking the right question. Exactly. तो आप किसी को convince, even in sales if you think about it, right, अगर आप sales के अंदर भी हैं, अगर आपका profession sales है, आप business के अंदर, what I have learned over the years कि you can have the best sales script ever, but जो best salesman होता है, they're always asking you the right questions, and right questions से they're letting you come to the answer. तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल रियलाइजेशन तभी, जैसे वही था यार कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट. अगर उसका सबस्ट्रेट डाला गया तो उसके लाइफ सर्कमस्टांसेस वैसे होते तो मैं भी वही होता. एग्जैक्टली. सो आई वुड हैव बीन एग्जैक्टली यू. अगर मैं इस चीज पे हम दूसरी पॉडकास्ट में बात करेंगे. अब्दुल्ला भाई जो बात बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, इस पे फिर हम ये कितना मुझे महीने लग गए इसमें. उमैर और मेरा इतना डिस्कशन होता था पहले, ठीक है, और फिर मैंने अपने जरिए से रियलाइज किया, और मैंने कैसे रियलाइज किया वो खैर एक वीडियो है, दूसरी बात है ना, कि माय लाइफ में हैव जस्ट चेंज. वो एक मेरा पूरा एक यूट्यूब का वो बनाया था इस पे एपिसोड 9-10 मिनट का, वो एक अलग बात है. लेकिन ये रियलाइजेशन जो होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं. तो अभी तक मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट 1-2 सेशन में नहीं कर पाते बिल्कुल भी. इनफैक्ट मैं कहूँगा 3-4 सेशंस में भी नहीं कर पाते, एंड उसके बाद ही जाके लोग सही क्वेश्चंस पूछ पाते हैं. लेकिन यार मैं बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो दिस मे ब्लैकलिस्ट मी इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वो जो रैपो फॉर्मेशन सेशंस होते हैं ना इनिशियल के, समटाइम्स दे आर जस्ट ओवर एक्सटेंडेड.
शायद वेस्टर्न कल्चर की वजह से या क्या है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर रैपो फॉर्म थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। आई थिंक पीपल ओपन अप, मतलब मुझे नहीं लगता कि 3-4 सेशंस लगते होंगे यार किसी को सही से ओपन अप करने में। अगेन आई डोंट नो, क्योंकि नेवर हैड दिस। अगेन जब प्रॉब्लम वही है ना कि मतलब जब एक आप कोई स्ट्रक्चर्ड वे में चीज को लेके जो वही ना, उसको- एकदम स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि हाँ तुम्हें होमवर्क मिला, तुम्हारा होमवर्क ये है और ये होमवर्क वो है जो उस किताब में रिकमेंड हुआ है 2003 में, जो Exactly. अंग्रेज पब्लिशर ने पब्लिश किया। भाई उसे क्या पता है हिंदुस्तान का यार, वो बना भी नहीं रहा है हिंदुस्तान का, सोचिए। तो ये मतलब यही है कि मतलब इसी वजह से फिर से यहाँ पे मैं इसी वजह से साइकोडायनेमिक वाली बात पे फिर से आऊँगा कि साइकोडायनेमिक्स वाले थेरेपी वाले जो होते हैं उनका ज़्यादा ये सब नहीं होता है। दे वुड ऑलवेज रैपो तो होगा, ऑफ कोर्स रैपो तो होगा, मगर काइंड ऑफ वो उसमें भी एक रैपो वाले जो सेशन में भी वो जो है काइंड ऑफ कुछ रिवील करने की कोशिश करते हैं, राइट? कि वो चाहते हैं कि जो है चेतन वैष्णव, हालांकि साइकोडायनेमिक इसीलिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और लोग मीट नहीं कर पाते हैं। जैसे आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल व्हाट आई मीन, आई होप ऑडियंस भी अप्रिशिएट कर पाए कि हम लोगों को फॉर एग्जांपल कभी भी अगर मैरिटल थेरेपी की बात होती है, मैरिटल काउंसलिंग की बात होती है, तो दी अमेरिकन्स या अमेरिकन पब्लिशर्स, आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी आउट, मैं बस कह रहा हूँ कि उनके कल्चर में दे ऑलवेज लिमिटेड टू द 2 पार्टनर्स, राइट? देखिए इंडिया के अंदर हर कोई जानता है कि पार्टनर नहीं, पार्टनर के बच्चे, पार्टनर की फैमिली, पार्टनर का फैमिली का पड़ोसी, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज में। एंड वहां पे मेरे ख्याल में वेस्टर्न पब्लिशर्स किस हिसाब से लिखते हैं, मे बी दे आर थिंकिंग के जैसी उन लोगों को ये बात रियलाइज हो जाती है कि हाँ भाई ये दोनों साथ में एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं है, दे स्टार्ट इनिशिएटिंग द सेपरेशन। इंडिया के अंदर जब तक ये बात बिल्कुल 110% तक प्रूव हो भी जाएगी ना, तब भी दे विल ट्राई टू रिकंसाइल। अच्छा ठीक है, डिवोर्स मत करो, सेपरेट हो जाओ, अच्छा कुछ दिन अलग अलग हो जाओ, अच्छा तो ये कर दो, बच्चे का सोचो, तो ये सब चीजें नहीं आती हैं। ये चीज थोड़ा कल्चरली जो है Exactly. वो हो जाती है। खैर, तो मतलब हैप्पीनेस वाली बात पे फिर से जो है उधर ज़्यादा हम लोग खींच दिए मेंटल हेल्थ वगैरह का इशू वगैरह लेके। तो अब इसमें जो है यही कहना चाहेंगे कि हैप्पीनेस बात बता दिए, प्रोसेस है, गोल मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ ए प्रोसेस नॉट ए गोल। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी जो है मिजरी जब होती है इंसान की लाइफ में, जैसे सोए हैं, लेटे हैं, कुछ बुरा लग रहा है, फील हो रहा है, तो मैं हाईली रिकमेंड ये करूँगा लोगों की, मतलब कभी ये मत करो प्लीज़ कि फ़ोन उठा लिए, कुछ भी चला लिए, तुम सो जाओ, स्लीप। मतलब कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है कि हमको सोने की ज़रूरत है। मतलब ये बहुत वो है कि हमेशा हमको नींद नहीं आती है सोने की, मतलब सोना हमें हमारी बायोलॉजी को चाहिए होती है नींद, मगर ज़रूरी नहीं कि हमें नींद आए। तो सो जाओ, मिजरी फील कर रहे हो सो जाओ, चले जाओ, भाग लो, दौड़ लो इधर, मतलब जो भी उससे जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी ना, इंस्टेंट मतलब 1-2 बार 3 बार करेंगे आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर हम लोग भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब सेम ही है, मतलब कोई वो नहीं है, मगर जो सही चीज़ है वही है कि आप फ़ोन यूज़ करेंगे मिजरी में तो और मिजरेबल होते जाएंगे। वही फिर से डोपामिन और सेरोटोनिन वाली बात कि डोपामिन, this is how cigarettes work as well, right? Like you're being bored. A lot of time people smoke cigarettes not because they want it but because they're bored. Think about it एक बार if you smoke, right? And I think के हम लोग शायद इस पर बात भी कर रहे थे कि a new way we are trying to implement, at least I am trying to implement is कि if I use my phone कभी भी किसी भी social setting में, या फिर मैं कभी भी अपना phone उठाऊंगा, I have to announce कि मैं क्यों उठा रहा हूँ, ठीक है, कि मैं क्यों phone उठा रहा हूँ। एंड तो इससे मुझे कम से कम ये पता रहेगा कि मैं आदतन नहीं उठा रहा हूँ। मजे की बात ये है कि जैसे ही मैंने डिसाइड किया था, उसके विदिन 5 मिनट्स मेरा हाथ अपने फोन पे चला गया था, एंड मैं बस फोन ऑन करने वाला था जब एकदम से आई रिमेंबर्ड दिस। इतना ऑटोमेटिक हो गया मेरा फोन उठाना कि मुझे कभी लगता भी नहीं कि इट इज अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई मेक कि मैं अपना फोन उठाऊं। वही है कि हमेशा अब इस चीज को एकदम अच्छे से तो हमेशा नहीं कर सकते हैं आप, कि जैसे आप ये छोटे कर लिए कि जो है हो गया, चलो फोन नहीं उठाएंगे, सोच रहे हैं तो उस वक्त फोन उठाएंगे फिर अनाउंस करेंगे, तो ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मतलब आम लोगों के लिए यार। मगर ये है कि अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब मैंने ये है कि थोड़ा सा जो है पुश करना चाहिए अपने को इस तरफ की, जो है एकदम ही बिल्कुल फ्री फ्लो में ना छोड़ दें कि हाँ जो कर रहा है करने दो, सबकॉन्शियसली हमारा जो आई थिंक इस फोन पे स्विच करने से ज्यादा आसान तरीका है वो, क्योंकि आई रियलाइज के स्मार्टफोन छोड़ना भी दरअसल एक हैसल है, क्योंकि मेरे सारे वर्कआउट्स उसके अंदर नोटेड हैं। अरे तो उसमें एफर्ट की जरूरत है ना, हमेशा अनाउंस करते रहेंगे। हाँ यार ठीक है, मतलब हमेशा अनाउंस की, मतलब इंटरनली ना हो भाई, इंटरनली अनाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब टेक लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब हो सकता है आपके लिए इजी हो,
मतलब ये मैंने चीज़ कल इम्प्लीमेंट किया था, तो कल मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले इन द सेंस के आई एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ वर्क डन, अल्हम्दुलिल्लाह। मजे की बात ये है कि नन ऑफ दैट वाज रिलेटेड टू मेरा एग्जाम जो कल है, तो उसके लिए मुझे अब भी पढ़ना है जाके, और उमर तो मुझे पढ़वा रहे हो सोशियोलॉजी है क्योंकि इंशाल्लाह। डोंट नीड मी विद दैट इंशाल्लाह। तो उमर, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हैप्पीनेस मेरे लिए हमेशा से, मतलब मैं स्टार्टिंग में जब आया था, तो जब मैं इस सब चीज़ में कूदा, तो मेरे लिए काइंड ऑफ था कि हैप्पीनेस एक अच्छी चीज़ है, हैप्पीनेस एज ए गोल रीच करना है। बट धीरे धीरे करके रियलाइज़ हो गया कि हैप्पीनेस को अगर तुम गोल बना के रखोगे, हमेशा जो है हैप्पीनेस को चेस करोगे, तो हैप्पीनेस ऐसे नहीं मिलने वाली। कभी कभी होता है ना कि जैसे क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी कभी चेस करने से नहीं आती। क्रिएटिविटी भी, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्रिएटिविटी कभी भी, क्रिएटिव थॉट्स जो हैं आपके माइंड में, कभी पुश करने से नहीं आते हैं कि मैं क्रिएटिव सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, हट जाओ, मुझे सोचने दो। तो जो क्रिएटिविटी का जो 4 प्रोसेस में एक इंक्यूबेशन मोड होता है, बोर्डम। हाँ, इंक्यूबेशन, एग्जैक्टली बोर्डम। तो अब आप इंक्यूबेशन मोड का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मतलब आप खुद पर देखिए, कभी भी टहलते टहलते, कभी भी कुछ करते करते, फालतू में बात करते करते, लेज़र में आपको जितना ख्याल आ जाता है किसी चीज़ का, किसी अच्छी चीज़ का, किसी क्रिएटिव चीज़ का, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसको जो है कभी कभी जो है फिर आदमी सोचता है, ओ मैंने क्या सोच लिया। तो इसी तरह से हैप्पीनेस भी, हैप्पीनेस को भी चेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपने आसपास की रियलिटीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो, खुद पे जो है थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो कि व्हाट आई एम डूइंग विथ लाइफ, और मेरा डेली का शेड्यूल क्या है। थोड़ा सा शेड्यूल को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्डकोर एकदम शेड्यूल बना लो अब्दुल्ला भाई की तरह, एकदम चलने दो रोबोट की तरह, मगर खैर थोड़ा सा कोशिश करो कि जो है इम्प्रूव करने की। काइंड ऑफ। गाइस, माय फाइनल मैसेज टू यू वुड बी कि अगर आप लोगों के घर के पास कोई पार्क है और वहाँ पे सनलाइट आती है, तो प्लीज़ जाइए, सनलाइट में बैठिए, एक वॉक लीजिए, थोड़ा सा लीजिए में आराम से, एक पेड़ के नीचे बैठिए सनलाइट के अंदर। मॉर्निंग सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं पता, जिसको रियलाइजेशन नहीं हो जाएगी, यूबर नेम लैब पॉडकास्ट का जो है पॉडकास्ट देखिए। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत अर्शी के सामने छोटी सी लाइट आती है, आज भी अर्शी डेयरी के सामने थोड़ी सी लाइट आ रही थी, वो सनलाइट, हम लोग वहाँ मैं और ये आके खड़े हो गए, बस ऊपर ऐसे करके आंखें बंद करके देख रहे हैं, बहुत क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। आप वहाँ जाइए, एक बार ज़रूर जाइए अगर आप कर सकते हैं। अगर आप इतने डिप्रेस नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसी पोजीशन में जहाँ पे आप उठ सकते हैं आराम से, लेकिन आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी हॉलोनेस सी लगी, जस्ट गो फॉर अ लाइट वॉक। किसी भी पेड़ पौधों के पास जाइए, सूरज के पास जाइए। मैं बिल्कुल बिलिटल नहीं कर रहा किसी की भी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को यहाँ पे। आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस कि आपकी एक्चुअली में मदद होगी, एंड यू नो यू विल गेट सम मोर क्लैरिटी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ आपको कि एक बार मैं, लास्ट है बस खत्म कर रहे हैं, कि एक बार मैं गया नोएडा, एक कोई रूम था, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लैट था, बहुत ही एस्थेटिक फ्लैट, मतलब आई वाज लाइक वाओ क्या फ्लैट है। बाहर पूरा जो है वरांदा टाइप बना हुआ था बड़ा सा, अंदर करके थोड़ा अंदर जाने के बाद 2-3 रूम थे। तो मैं गया, दोस्त ही थे वो लोग, तो 4-5 दोस्त वहाँ पे रूम में रह रहे, तो बाहर एकदम खाली था वरांदा, और वहाँ पे पूरा दोनों तरफ से पर्दा लगा हुआ था, पर्दा हटाओ तो दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सनलाइट आ रही थी। तो मैं गया, तो रात में जो है वहाँ पे शाम में रुके थोड़ा सा रूम में बैठे वो किए, फिर जब सोने का टाइम हो गया तो आई वाज लाइक कि बाहर ही सोते हैं वरांदे में। वरांदे में भाई सुबह सुबह सनलाइट आ गई, पूरा उठा देगी। प्रायोरिटीज, लोगों के परसेप्शन देखिए आप। ये चीज मतलब मुझे लगा कि यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, सुबह उठाने के लिए अलार्म के बजाय सनलाइट से उठे। यही तो मतलब, मगर ये है कि अब किसी को जैसे जज नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी देखिए ना कि कैसे हमारे उसमें जो है सनलाइट वगैरह का इतना मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं है कुछ की। मतलब मैं तो क्रेव करता हूँ ऐसा रूम मिले, ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे जो है सनलाइट्स जो है आती हो, तुम्हारे बालकनी हो, और बालकनी में सुबह सुबह जब सूरज निकलते ही सनलाइट्स आती हो। क्या कह रहे हो, एयूडी के पास रूम लूंगा। एयूडी का ओरिएंटेशन है भाई का वैसे कल 16 को है ना? कल हाँ कल ही तो है। कल मेरा एग्जाम भी है, ठीक है, पढ़ा देना मुझे। कल हमारी मास्टर्स की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, समझ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छे से जाना, ठीक है, कोई दंगा वंगा मत करना, कोई किसी से लड़ना मत। चलिए ठीक है, टेक केयर गाइस। टेक केयर गाइस।